Only 15 days are left for CUET, and here's what you exactly need to do. Hey guys, welcome to my channel. I'm Ananya. If you're new here, please subscribe. I'm a final year student at SRCC Delhi University, and I have been making CUET videos for quite some time now, and I'm so glad that all of these videos have been so helpful for you. And up to CUET में बस 15 days बचे हैं, and every second of your preparation counts. I know the stress is now real. सिर्फ 15 दिन बचे हैं और तुम्हें एग्जाम सेंटर में जाके CUET का एग्जाम जिसके लिए तुम इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो उसको देना है. But don't worry, of course I'm here to help you guys out. और आज इस वीडियो में I'm going to tell you a precise 15-day master plan ताकि तुम अच्छे से प्रिपेयर कर लो और तुम्हारा CUET में भी हाईएस्ट स्कोर आए. So yeah, without further ado, let's get right into the video. अब ये जो अगले 15 दिन होने वाले हैं, let's split them up into 3 different phases. पहला होने वाला है intense revision का, फिर आएगा तुम्हारा mock test preparation, and last होने वाला है light revision with mental prep. Of course, now let me break down all the 3 phases for you guys. Okay, अब बात करते हैं phase 1 की, that is the next 5-6 days to come. अगर अभी तक तुम मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हो और उनकी स्ट्रैटेजी भी यूज कर रहे हो तो तुमने काफी हद तक अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कंप्लीट कर ली होगी और तुमने मॉक टेस्ट देना भी शुरू कर दिया होगा. तो अब इन 5-6 दिनों में तुम्हें करना है हर सब्जेक्ट का रिविजन बहुत ज्यादा अच्छे से. अब डिपेंडिंग ऑन तुमने कौन से सब्जेक्ट चूज करे हैं CUET में, आई एम श्योर सबके मिनिमम 4 सब्जेक्ट्स तो होंगे ही. एक लैंग्वेज होगा और 3 डोमेन सब्जेक्ट्स आई थिंक सबने चूज करे होंगे, और ऑब्वियसली कुछ लोगों ने जनरल टेस्ट भी चूज किया है. तो अब हम लैंग्वेज और जनरल टेस्ट को अलग रखें. जो तुम्हारे डोमेन सब्जेक्ट्स हैं तुम्हें रोज उनमें से एक सब्जेक्ट को उठाना है और सब कुछ अच्छे से रिवाइज करना है. जो भी कॉन्सेप्ट्स तुमने पढ़े, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी सिलेबस में आता है. देखो गाइस, टाइम बहुत कम है, सो इस फेज में तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा दिन का. चाहे तुम 7-8 घंटे भी पढ़ रहे हो, बट ट्रस्ट मी, इट विल बी सो वर्थ इट इन द एंड. ऑफ कोर्स इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट के लिए तो प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी है, तो तुम इन्हीं दिनों में थोड़ी बहुत इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, जस्ट टू कीप द रिविजन गोइंग, ताकि तुम कंप्लीटली भूल ना जाओ इन सब्जेक्ट्स के बारे में. अब इंटेंस रिविजन करने के ऑब्वियसली बहुत सारे तरीके हैं. व्हाटएवर वर्क्स बेस्ट फॉर यू, तुम्हें वही करना चाहिए. फॉर एग्जांपल, यू कैन यूज द एक्टिव रिकॉल टेक्निक, जहां पे तुम एक कॉन्सेप्ट को लोगे और अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करोगे जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या तुम्हें सच में पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया है या नहीं. एंड इससे सारी इंफॉर्मेशन भी रिटेन होती है जब तुम इसको आउट लाउड बोलोगे. एट द सेम टाइम तुम फ्लैश कार्ड यूज कर सकते हो अगर तुमने कोई बनाए हैं या कोई माइंड मैप्स बनाए हैं, या काफी बुक्स में रिविजन नोट्स गिवन ही होते हैं हर चैप्टर के, तुम उनको रेफर कर सकते हो. अब जब तुमने सारा रिविजन कर लिया है अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स का, नाउ यू अगेन मूव ऑन टू द मॉक टेस्ट, जो तुम शायद कुछ दिनों से दे ही रहे होगे. अब तुम्हें हर सब्जेक्ट का एक मिनिमम मॉक टेस्ट तो देना ही है, जस्ट टू गेट द हैंग ऑफ द CUET एग्जाम. और तुम्हें एक आदत हो जाए कि अच्छा CUET जब असली में तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हें ऐसे सॉल्व करना है. एंड बिकॉज यू रिवाइज एवरीथिंग इन द पास्ट फ्यू डेज, अब तुम्हें देखना है कि क्या तुम्हें सच में वो इन्फॉर्मेशन याद भी है या नहीं. अब मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करने की बात कर ही रहे हैं, सो आई नो अभी भी क्यों ना कमेंट्स आते हैं मुझे कि हम कहाँ से प्रैक्टिस करें, हमने तो कोई बुक्स ही नहीं ली अभी तक. सो लेट मी टेल यू गाइज अबाउट फिजिक्स वाला मॉक टेस्ट. तो इनके पास हर स्ट्रीम की एक मॉक टेस्ट की बुक है, दैट इज फॉर साइंस, कॉमर्स एंड इवन ह्यूमैनिटीज. अब जैसे साइंस की बुक में वी हैव द सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो एंड इंग्लिश और जनरल टेस्ट भी गिवन है इस एक ही बुक में. पर उसी के साथ साथ इनके पास जनरल टेस्ट और इंग्लिश के लिए भी अलग से मॉक टेस्ट की बुक्स हैं फॉर योर प्रैक्टिस. या तुम इनकी सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट भी चेकआउट कर सकते हो, जैसे ये वाली पॉल साइंस के लिए है. तो इनके स्ट्रीम वाइज मॉक टेस्ट बुक में देयर आर 60 मॉक टेस्ट एंड 28 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. तो हर सब्जेक्ट के तुम्हें 10 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे एज वेल एज द पास्ट ईयर क्वेश्चंस व्हिच आर सुपर इंपॉर्टेंट. इन्होंने प्रॉपर्ली CUET 2023 को एनालाइज किया है to understand what are the important topics and concepts, and फिर questions accordingly डिजाइन करे हैं इन mock test में. And as you guys know कि इस बार तो एग्जाम भी ऑफलाइन है, that is OMR sheets पे आंसर्स मार्क करने होंगे. So the OMR sheets are given in this book ताकि अच्छे से तुम प्रैक्टिस कर पाओ और रियल फील ले पाओ एग्जाम की. सारे mock टेस्ट एकदम NTA CUET के सिलेबस के हिसाब से ये है, and it includes all the different types of questions जो actually CUET के एग्जाम में आ सकते हैं. Of course हर क्वेश्चन का एक डिटेल्ड
एक्सप्लेनेशन है ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ जाए। एंड ये जो दूसरी बुक है जनरल टेस्ट और इंग्लिश के लिए, इसमें भी 10 जनरल टेस्ट के पेपर्स एंड 10 इंग्लिश के पेपर्स अवेलेबल हैं, अलॉन्ग विद 9 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो अगर तुम्हें भी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं एज यू शुड, तुम डेफिनेटली फिजिक्स वाला की बुक्स को चेकआउट कर सकते हो। आई गिव द लिंक फॉर दीज बुक्स इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन यूज माई कोड ANG100 फॉर अ डिस्काउंट ऑन देयर ऑनलाइन स्टोर। मेक श्योर टू चेक इट आउट। एंड ऑफ कोर्स सिर्फ मॉक टेस्ट देने से काम नहीं होने वाला है। एज आई हैव ऑलवेज सेड, यू हैव टू एनालाइज योर परफॉर्मेंस। दिस इज नाउ द लास्ट टाइम जब तुम फिगर आउट कर पाओगे कि तुम कहाँ गलतियां कर रहे हो। सो गिव द मॉक टेस्ट इन द मॉर्निंग, एनालाइज इट, क्या गलत है। एक बार तुमने समझ लिया कि तुम्हारे कौन से कॉन्सेप्ट्स वीक है, उनको फिर से जाके अच्छे से रिवाइज करो। सो इस वे में तुम्हारा फेज 1 और फेज 2 साइड बाय साइड चलता जाएगा। अब बात करते हैं फेज 3 की, द लास्ट फ्यू डेज बिफोर यू गो एंड गिव द CUET। ऑफ कोर्स मैं तब भी तुम्हारे लिए स्पेशल वीडियोस बनाऊंगी ताकि तुम्हारा हौसला और मोटिवेशन बना रहे। बट फॉर नाउ लास्ट के दिनों में ऑब्वियसली तुम्हें बहुत लाइट रिविजन करना है। यू कैन नॉट स्टार्ट स्टडिंग न्यू टॉपिक्स क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे और तुम्हें लगेगा कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। इस टाइम पे तुम सिर्फ हर चैप्टर या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की समरीज देख सकते हो, माइंड मैप देख सकते हो, कोई रिविजन नोट्स प्रैक्टिस कर सकते हो, या अगर तुम्हारे पास कोई यूट्यूब रिसोर्सेज है, कोई यूट्यूब चैनल्स है जो ऐसे क्विक समरी बता देते हैं एक ही वीडियो में, देन यू कैन डेफिनेटली वॉच दोज वीडियोज एज वेल। एंड दिस इज ऑल्सो द टाइम कि तुम्हें अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम करना है। यू हैव टू रिमेन काम एंड कंपोज ताकि तुम ज्यादा स्ट्रेस ना लो एग्जाम के टाइम पर, तुम्हारा एग्जाम एक्चुअली अच्छा जाए। अगर तुम कॉन्स्टेंटली एग्जाम के बारे में सोचते रहोगे कैसा जाएगा, देन तुम इतना बर्डन कर लोगे अपने आप को, इतना प्रेशर हो जाएगा तुम्हारे ऊपर कि जब एक्चुअली CUET देना होगा ना, यू विल बी सो कंफ्यूज कि मैं कर क्या रही हूँ एग्जैक्टली। सो बिल्कुल शांत माइंड रखना है अपना, ज्यादा नहीं सोचना है रिजल्ट का, क्या होगा कैसे होगा वो सब भगवान पे छोड़ दो, सब सही होगा। अगर तुमने प्रेपरेशन अच्छे से करी है, कंसिस्टेंटली करी है, देन नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग अ वेरी हाई स्कोर इन CUET। अब मॉक टेस्ट देने की स्ट्रैटेजी या जो फाइनल एग्जाम देने की स्ट्रैटेजी है वो मैंने अपने पिछले वीडियो में ही शेयर करी थी, सो यू कैन वॉच दैट। बट ऑफ कोर्स यू हैव टू रिमेंबर कि तुम्हें अपने टाइम को बहुत अच्छे से एलोकेट करना है। टाइम बहुत कम होता है लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे आंसर करने होते हैं। सो मेक श्योर दैट यू आर मैनेजिंग योर टाइम वेल। एंड अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको स्किप कर दो। नेगेटिव मार्किंग मिलने से अच्छा है कि तुम रहने ही दो उसको आंसर करना। फोकस ऑन एग्जैक्टली व्हाट यू नो, फटाफट सही आंसर्स मार्क करते जाओ एंड यू विल बी सॉर्टेड। देखो आई नो तुम सब लोग जो मेरी ये वीडियो देख रहे हो, तुमने बहुत मेहनत करी है इस दिन तक पहुंचने के लिए। एंड बस और कुछ ही दिनों की बात है, थोड़ी सी और एक्स्ट्रा मेहनत कर लो इन 15 दिनों में तो तुम्हारा रिजल्ट भी उतना ही अच्छा आएगा। जस्ट बिलीव इन योर प्रेपरेशन, बी कॉन्फिडेंट विद व्हाटएवर यू स्टडीड सो फार एंड एकदम ऐसे जाना एग्जाम हॉल में जैसे तुम्हें तो लिटरली सब कुछ आता है। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हें सब कुछ आता भी होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट यू गाइज। आई नो ऑल ऑफ यू watching this video are going to crack CUET and also make it to Delhi University. I'm obviously super excited to meet all of you guys. So yes, if you made it till here, then comment these emojis and thank you so much for watching this video. I really hope you guys found this whole plan really helpful. And if you did, then don't forget to hit the like button and also subscribe to my channel for more CUET videos. Share this video with all your other friends preparing for CUET. Follow me on Instagram and until next time, bye.